अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अपवर्क पे साइन इन कैसे किया जाता है। साइन अप के लिए आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और इसमें आप दोनों तीन ऑप्शन आपके पास हैं। इधर आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं और एप्पल आईडी के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, किसी भी ईमेल के थ्रू। साइन अप करने के बाद आप, क्योंकि मेरा अकाउंट बना है, मैं उसको सीधा लॉगिन करूंगा और आपको बताऊंगा। बेसिकली आज मैं आपको 3 टिप्स देने जा रहा हूँ कि जिसके थ्रू आप अपवर्क पे अर्निंग कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे आप यहाँ से और यहाँ पे आप अपनी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज भी देख सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर आप एक्सेल या पावर पॉइंट पे काम करते हैं तो उसमें से आपके उसके रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। एक्सेल वर्क, देखिए मिसाल तौर पे ये एक प्रोजेक्ट है टू कंबाइन ऑल दी एक्सेल वर्कबुक्स इनटू वन, और सर्टेन ऑपरेशन आपने अप्लाई करनी है, सर्च, फिल्टर एंड पेस्ट डेटा। तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त आपने याद रखना है कि सिर्फ आप अपनी एक्सपर्टीज जो इस डोमेन से रिलेटेड है, लाइक डाटा एंट्री या एक्सेल पे काम है, सिर्फ उसके रिलेटेड आपने फीड एंट्री कर क्लाइंट को शो करना है। सबमिट पे क्लिक करें। आपने ये नहीं करना कि अगर आपसे एक्सेल का काम मांगा जा रहा है तो आप उसमें डॉट नेट और अपनी दूसरी एक्सपर्टीज के बारे में बताना शुरू कर दें। मिसाल तौर पर यह मैंने कुछ प्रपोजल रेडी रखे हुए हैं, ये टेम्पलेट्स हैं बेसिकली जो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। आप देखें डॉट नेट से रिलेटेड अगर आप कोई काम चेक करने जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप सिर्फ डॉट नेट के और SQL सर्वर के रिलेटेड ही आप उसमें इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप एक्सेल के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक्सेल के रिलेटेड ही काम होना चाहिए। देखिए कि मैंने ये प्रपोजल रखा हुआ है, इसका हम थोड़ा सा एडिट भी करेंगे। लाइक यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ट्रेनर प्रोफाइल और ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करेंगे लेस देन 1 मंथ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक का प्रोजेक्ट है। थोड़ा एक्सपेंड करें। इसमें आप देखेंगे पावर BI और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड भी काम मैंने इसमें एंट्री की है, लेकिन वो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं क्लाइंट के लिए, तो ये मैं हटा दूंगा। तो क्लाइंट को बेसिकली क्या चाहिए था, डेटा एनालिसिस चाहिए थे, एक्सेल फार्मूलाज और VBA से रिलेटेड काम। तो बाकी आप चीज़ें हटा देंगे। अब आप देखें क्लाइंट कह रहा है कि टू कंबाइन ऑल एक्सेल वर्कबुक्स इनटू वन। तो आप लीड में क्या लिखेंगे, कवर लेटर में आई कैन मर्ज ऑल डेटा शीट्स टू वन डेटा शीट as per your requirement. Please share the sample data sheets so I can review it and share the feedback. आपका जो कवर लेटर है कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा हैवी और लेंथी प्रपोजल को सिलेक्ट नहीं करते, तो ये साइज से लिखें, टू द पॉइंट लिखें। इंशाल्लाह इस पर आपको हायर किया जाएगा। आप इसे सबमिट करें।
और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। और एक दूसरा टिप मैं ये देना चाहूँगा कि हम मिसाल तौर पे अगर आपको कोई अर्निंग वगैरह होती है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये इसमें देखें अगर मिसाल तौर पे ये आपके पास कोई अर्निंग आई है तो आपसे कोशिश करें कि उसे डिवाइड कर लें। मिसाल तौर पे अगर आपको $50 अर्निंग हुई है तो उसकी 20% या कम से कम 10% जो है आपसे जो है कनेक्ट खरीदें दोबारा, ताकि आप इससे बिडिंग कर सकें। और बाकी जो है आप अपनी अर्निंग जो है वो विड्रॉल भी करा सकते हैं। मिसाल तौर पे मैं इधर कनेक्ट खरीदूंगा, देखिए 43 कनेक्ट्स अवेलेबल है मेरे पास। अब मैं इनको इंक्रीमेंट और करूंगा तो ये बाय कनेक्ट्स, अब 10 जो कनेक्ट्स हैं वो $1.5 में आ रहे हैं। अब इसी तरह का आप ड्रॉ डाउन में चेक करें तो इसमें बेसिकली ये आपको $0.15 पे एक नेट देता है। तो मैं इस पे $3 पे 20 नेट्स बाय करूंगा, ताकि मैं सिर्फ अपने फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकूं। देखिए मेरा कनेक्ट्स का अवेलेबल काउंट 63 आ गया। इसी तरह जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उनसे प्रॉपर तरीके से नेविगेट करें। मिसाल पे ये लास्ट जो फीडबैक मेरे पास आया था एक क्लाइंट का, उसने मुझे रैंक किया था 4.8। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि अपना जो फीडबैक है वो 4.8 से 5 तक कर दे। तो उसने अपना फीडबैक उसके अगेंस्ट चेंज कर दिया था। और अगर मैं आपको अपना प्रोफाइल में चेक करवाऊँ फीडबैक, तो आप इसमें दे सकते हैं कि ये फीडबैक क्लाइंट ने दिया था जो कि 4.8 से 5 में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसमें बेसिकली आप ये है कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक प्रॉपरली जब आप बिड कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे तो अपनी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे आपने अप्लाई करना है, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास यूआर आई है तो उसके अगेंस्ट उसमें आपने अप्लाई करना है। और जब वो अप्लाई कर दें तो जब आपको अर्निंग हो तो कोशिश करें उससे 40% जो है 20 या 40% कनेक्ट्स डी बाई करें, ताकि आप इसके अगेंस्ट अपने प्रोजेक्ट्स पे बीट कर सकें। अगर आप इनिशियली इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रोफाइल भी इंक्रीज होगी और चांसेस ये हैं कि आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।